नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही हैं, आगे के जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस विषय पर जानना चाहती हैं। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें, क्योंकि इनके हाथ पर कुछ ऐसी अवस्थाएं बन रही हैं जो प्रायः लोगों के हथेली पर दिखती है और बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। इसके क्लैरिटी से आप मतलब नहीं समझ पाते। तो इनके हाथ पर बन रहा सीमियल लाइंस। अब आप समझिए सीमियल लाइंस होता क्या है। जब दो लाइंस एक दूसरे से मर्ज कर जाती है, जिसमें पहली लाइन आपकी हृदय रेखा होती है, दूसरी लाइन आपकी मस्तिष्क रेखा होती है। जब दो लाइन मर्ज कर जाती है तो उसको कहते हैं सीमियल लाइंस। तो इसके क्या फल आते हैं आपके जिंदगी पर, इसको लेके बहुत तरह से लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत तरह की बातें की जाती हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, इस विषय पर हम डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो से कि हम सीमियल लाइंस को कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो देखो, अब आप समझो कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, जिसको पामिस्ट्री में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और पामिस्ट्री सीखना चाहता है और कुछ चीजों को समझना भी चाहता है, तो देखो समझो, जब भी आपके हथेली पर ऐसी वाली कुछ कंडीशंस दिख जाए जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली कोई आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक सीधी लाइन का रूप ले ले तो उसको हम कहते हैं सीमियल लाइंस। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति होते कैसे हैं, इसके क्या दुष्प्रभाव या क्या प्रभाव आपके जिंदगी पर आते हैं, उस विषय पर हम आज चीजों को स्पष्टता के साथ क्लियर करेंगे। तो इनकी हथेली हुई कैसी, पहले तो वो समझो आप। पहले मुझे लगा कि यहां पर से इनकी हार्ट लाइन ब्रेक है, लेकिन मैंने जब ठीक से देखा ना तो एक इनकी सीमियल लाइंस भी है, ये देखो स्ट्रांग एक सीमियल लाइंस है जो इनके हथेली पर है, ये देखो। और दूसरी लाइंस कैसी है, ये एक इनकी जो है ना विवाह रेखा का ही ब्रांच है। ये एक विवाह रेखा का ब्रांच है जो काफी ज्यादा आगे चला गया है। और अगर और ठीक से हम देखने का प्रयास करें और ठीक से, तो कुछ लोग इसको हार्ट लाइन भी मान सकते हैं। अब लेकिन हार्ट लाइन क्यों नहीं मानना है, इसका रीजन हम आपको समझाते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखो ऐसे एक लाइन गई, किसी को लगेगा कि ये तो हार्ट लाइन टूट गई गुरुजी, लेकिन अगर ठीक तरीके से देखेंगे ना तो बुद्ध का इतना छोटा पोर्शन तो नहीं होता। अगर आप ठीक तरीके से देखो तो ये बहुत छोटा पोर्शन है। और इसकी स्पष्टता कब आई, जब मैंने इनको क्लियरली बताया कि आपके वैवाहिक जीवन में तकलीफ चल रही होगी। और यही रीजन था कि मैंने बताया कि ये जो पहली विवाह थी ना, ये ज्यादा बड़ी हो गई। जब भी आपकी विवाह रेखा ज्यादा बड़ी हो जाए तो समझो कि पहले विवाह में किसी ना किसी प्रकार की तकलीफ आनी है। और अगर आपके हस्बैंड के हथेली पर अच्छी कंडीशंस ना हो या फिर उनके बृहस्पति पावरफुल ना हो तो फिर नेचर मैच नहीं करता और विवाह विलंब से तो नहीं, यहां पर मतलब होता है कि विवाह में बहुत प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। इसके लिए ही ये हार्ट लाइन मैं नहीं माना, और ये हार्ट लाइन आप भी मत मानो, क्योंकि इतना कम डिस्टेंस बुद्ध का नहीं होता। और अगर ये हार्ट लाइन मानोगे तो कुछ लोग बोलेंगे ये तो देखो मध्यम स्तरीय में आपके शादी आ रही है, एक शादी आपकी हो जाएगी और आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी। लेकिन मैंने जो इनका हाथ देखा और बिना कुछ क्वेश्चन एराइज किए मैंने कहा वैवाहिक जीवन में दिक्कत, प्रारंभिक समय में दिक्कत, वैवाहिक जीवन में दिक्कत और प्रारंभिक विवाह में दिक्कत, मतलब समझ लो पहले विवाह में दिक्कत। तो ये दिक्कतें थी, आगे एक और विवाह होने के चांस है। और जब भी आपकी विवाह रेखा थोड़ी बड़ी हो जाए, अगर आपके सूर्य तक पहुंच जाए, तो देखो ये विवाह रेखा प्रॉब्लम तो करती है, क्योंकि कोई भी रेखा जब संतुलन में हो तभी अच्छी होती है। अगर ज्यादा बड़ी हो जाए और आपके हस्बैंड पे ये कुछ भी कंडीशंस खराब हो, मान लो बृहस्पति गड़बड़ हो, मान लो विवाह रेखा गड़बड़ हो, या फिर डिस्टर्ब शुक्र वाले ही हो जाए, तो फिर समझो कि प्रॉब्लम्स आएंगी, वैवाहिक जीवन में तकलीफें आएंगी, ये कंफर्म है। अब प्रारंभिक समय में कुछ उपाय करके हम ठीक कर सकते हैं। तो इनका एक क्वेश्चन भी था वैवाहिक जीवन को लेकर। तो देखो, मेरा जो मानना, जानना और समझना है कि आप कभी भी विवाह करो तो इसकी स्पष्टता अच्छी होनी चाहिए। यहां पर से कुंडली मिलाने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए, साथ ही साथ हर एक नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू पर देखो, विचार करो, फिर शादी करो।
अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी ये कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं बहुत लोगों के पास कुंडली मिलाने गया लेकिन उन्होंने तो मुझे डायरेक्टली मना कर दिया, मुझे वो लड़की पसंद भी थी या मुझे वो लड़का पसंद भी था लेकिन फिर भी हमारी शादी नहीं हो पाई क्योंकि उस ज्योतिष ने मना कर दिया। तो देखिए उनके पास उतना ही ज्ञान होगा। अगर मेरे पास कोई कुंडली मिलाने के लिए आते हैं ना, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। हर एक का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल काम करते हैं, कुछ लोग करते ही नहीं है, लेकिन कर तो कुछ ना कुछ सभी लोग रहे हैं। तो मैं किसी को गलत या सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैसे करता हूँ मैं उस विषय पे बता रहा हूँ। और मैंने ये बात क्यों कहा, क्योंकि प्रायः लोग ये केस लेके मेरे पास आते हैं कि मैं डर से ही नहीं दिखाता, मैं डर से ही कुंडलियाँ नहीं दिखाता कि वो मना कर देगा, वो लड़की पसंद है, जो होगा देखा जाएगा। और कुछ आगे चल के दिक्कतें आती हैं, आप फेस करते हो, आपकी ज़िंदगी तकलीफदेह रहती है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। और ना तो आपका सोचना गलत है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि डरो क्यों दिखाना, लोग तो डरा ही देते, लोग तो परेशानी कर देते, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है सोचना। इसको तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, जो आप कर रहे हो ना कि नहीं दिखा रहे हो, ये इसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अब थोड़ा समझना, हमारे पास जो भी आज तक के इतिहास में कुंडली मिलाने के लिए आए हैं, चाहे वो लड़कों की लड़की कुंडली हो या फिर लड़कों की हो, तो मतलब लड़की लड़के दोनों, बेसिकली दोनों की कुंडलियां आती है, वो उसी को मिला के मैं डिसीजन देता हूं। तो मैंने उनके लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया है कि पहले जो मैं लोगों को कन्फेस करता हूं, ये मैं आपके समक्ष भी कर रहा हूं और आपको समझना भी चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में कुछ नेगेटिविटी है या फिर आपकी जिससे शादी हो रही है उसकी कुंडली में कुछ नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि आप दोनों की ज़िंदगी शादी कर लोगे आपकी ज़िंदगी खराब रहेगी। वो कितना ज़्यादा पावरफुल नेगेटिविटी है। अगर लेस पावरफुल हुआ तो उपाय करने की भी आवश्यकता नहीं, आराम से शादी कर लो। बहुत तरह के दोष होते हैं, वो दोष का मेलोब्रेशन यहाँ पर नहीं कर सकते, वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं जरूर एस्ट्रोलॉजिकल सेंस में बातें करूँगा आगे चल के, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन इतना समझिए बहुत तरह की बातें हो सकती हैं। तो कुछ लोग तो मंगली मंगला करके करते हैं, तो इसके भी बहुत कैंसिलेशंस होते हैं, हम चर्चा करेंगे इस विषय पर, निश्चिंत रहिए। लेकिन मैं कुछ चीज़ों का टिप्पणी करना चाहूँगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, अगर बहुत कम नेगेटिविटी रहे तो फिर मैं तो टेंशन देता ही नहीं हूँ, कोई मतलब ही नहीं बनता फालतू के टेंशन देने के। अगर थोड़ी मॉडरेट लेवल की रहे तो फिर थोड़ा थोड़ा सा है, थोड़ा चिंताजनक है, और हाई लेवल का तो है ही है। तो इस विषय पर मैं ये नहीं बोलता कि आप शादी मत करो, मैं ये कहता हूँ अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको ठीक करो ना, उसके उपाय करके सही कर लो उसको। इसके लिए प्रक्रिया कराने की आवश्यकता है, तो बस मैं वही कहता हूँ, आराम से कुछ नॉर्मल उपाय करके आप ठीक कर सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम्स हो। जो पसंद है वो पसंद है, उसके लिए इतना क्या सोचना, लेकिन कुछ नॉर्मल उपाय करके उस चीज़ को आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं। इसीलिए मना मैं किसी को नहीं करता, इच्छा आपकी है, उपाय हमें देने का कार्य है, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी अच्छी ही चलेगी, क्योंकि हमारे द्वारा कोई भी उपाय दिया जाता है तो वो लॉजिकल वे में रहता है। तो अब आपकी जैसी इच्छा होती है आप वैसा करते हो, बस वैसा ही करो। तो ये इनकी हथेली पर जो अवस्थाएं मौजूद हैं, इसके एवज में मैं कुछ बातों का डिस्कशन करना चाहूँगा इनसे ही व्यक्तिगत रूप से, कि आपको ज़रूरी है कि आप आगे अब कदम बढ़ाओ या वैवाहिक जीवन को शुरू करो तो बहुत अच्छे तरीके से परामर्श लो, ये ज़रूरी है। बाकी आपकी इच्छा, आपकी समझदारी। तो ये एक रीज़न था जहाँ पर से मैंने एक चीज़ बताया। अभी मैं सीमियल लाइंस पर था और अभी मैं कुछ जनरल बातों का डिस्कशन भी कर लिया आपसे। तो सीमियल लाइंस को लेकर जो प्रॉब्लम्स जनरली देखी जाती है ना, बस इतना ही समझो, एक ही बात समझो। ऐसे लोग काफ़ी भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। ये लोग जो है ना, आपकी हथेली पर अगर अवस्था बनी तो देख लो निकाल के, ये लोग बहुत भावुक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं और जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। अगर ट्रस्ट करते तो फिर छोड़ते भी नहीं है, ये एक बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ पर से कभी कभार फायदा भी उठाया जा सकता है, कभी कभार नहीं भी उठाया जा सकता। हालांकि इसको लेके कोई भी विशेष टिप्पणियां नहीं की जाती कि ये रहेगा तो आपकी ज़िंदगी खराब रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके रहने मात्र व्यक्ति तरक्की भी पाता है, इमोशनल व्यक्ति हैं। और यहाँ पर से क्या होता है ना, आपके अंदर अगर इमोशंस है, कुछ करने का जुनून है, और आपके कार्य क्षेत्र के प्रति अगर आपके अंदर इमोशन डेवलप कर गया ना, फिर तो आप बहुत कुछ हासिल कर लोगे, बहुत कुछ हासिल कर लोगे, लोगों के दिल पर राज करोगे, राज। तो ये बस इसका ये मतलब है। बाकी इसके अलावा मेरे समझ से कोई मतलब नहीं होता। अब फालतू के कुछ से कुछ बोलना है तो बोलते रहिए भैया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके अलावा इसके विषय में ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर कोई डराए, धमकाए, परेशान करे तो बस सीधा बोल दो, कोई नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक चीज़ से थोड़ी मेरी ज़िंदगी खराब या ठीक हो रही है, बस। तो ये सीमेंट लाइंस के विषय में था। अभी आपके हथेली को 4 तरीके से देखा जाएगा।
पहले पॉजिटिव अवस्थाओं को देखूंगा, फिर आपके नेगेटिविटी को देखूंगा, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से हथेली को देखूंगा। तो पॉजिटिव अवस्थाओं में अगर मैं देखूं तो भाग्य रेखा ये देखो स्ट्रांग गई है आगे, और यहां पर से एक और भाग्य रेखा बन के आगे चली है कंटिन्यू लास्ट तक, ये भी एक सपोर्ट करने वाली रेखा है। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं गुरुजी फिर ये रेखा कौन सी है, ये वाली, ये एक बेहतर सवाल है। तो मेरा जो मानना है ये रेखा आपकी जीवन रेखा ही है। ये देखो, ये रेखा आपकी जीवन रेखा ही है, थोड़ी टूटी हुई अवस्था में थी। यहां पर से एक और आपकी मंगल रेखा, ये एक और मंगल रेखा, मतलब ऐसी मंगल रेखा ना बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है। आयु दीर्घायु कितनी प्रकार की प्रॉब्लम जिंदगी पर आ जाए, बहुत ही आराम से आप फेस करते हैं और बहुत ही आराम से आप जिंदगी पर तरक्की को भी पाते हैं। तो अच्छी जीवन रेखा आपके हाथ पर पॉजिटिव ही है। बाकी सूर्य पर्वत पे कुछ तो बन रहा है, यहां से एक तो फिश नुमा आकृति बन रहा है जो नेम फेम को दर्शाता है। ये देखो यहां पर से हल्की मिटी हुई है। तो फिलहाल इसके विषय में कोई भी डिसीजन नहीं दिया जाएगा जब तक ये अटैच नहीं होती। अगर ये अटैच होगी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट। फिर देखो ये यहां पर से हल्की मिटी हुई है, अगर ये अटैच होती है ऐसे करके तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा, मतलब इंसान को नेम फेम जिंदगी पर मिलता ही मिलता है। और एक सूर्य रेखा आगे गई, ये देखो एक कंप्लीटली एक और ये सूर्य रेखा गई, और यहां से भी एक सूर्य रेखा। तो ये कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस थे जो पॉजिटिविटी ही बता रहे, बेसिकली नेगेटिव चीजें तो नहीं बताई जा रही यहां पर से। बाकी एक बुध रेखा सी बन रही है, फिलहाल तो बहुत क्लियर नहीं है। अगर ये बनेगी तो अच्छा ही बेनिफिट करती है जातक के जिंदगी पर। और ये सब भी पॉजिटिव अवस्थाएं थी। यहां पर से भी देखो एक तो आपकी ये एक क्रॉस सा बन रहा है जहां पर से थोड़े डिप्रेशन के योग थे, हालांकि बाकी और चीजें स्पष्ट अच्छी हैं। ये भी देखो यहां से एक ट्रायंगल है। तो बहुत ही सुंदर अवस्था आपके हथेली पर है जो बड़ी बड़ी यात्राओं की तरफ परिचय करा रही है। इस केस में जिंदगी पर यात्राएं अच्छी बड़ी होती हैं। तो ये पॉजिटिव अवस्थाएं हैं और आप जिंदगी पर आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगी, नो डाउट। तो अभी चलते हैं नेगेटिविटी की तरफ। तो देखो नेगेटिविटी में सबसे पहला तो ये था, ये इतनी बड़ी लाइंस अच्छी नहीं होती, यहां पर से प्रॉब्लम्स आती हैं। अब क्यों आती है समझना। विवाह रेखा यहां तक ठीक माना जाता है, इसके ऊपर जैसे बढ़ता है ना तो डिस्ट्रैक्शंस होता है। किस चीज में डिस्ट्रैक्शंस होता है, आप अगर मैं रैंडम वीडियोस को देखेंगे ना तो मैं वर्टिकल लाइंस को अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि ये आपको ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। मान लो एक सूर्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, यहां पर से कुछ वर्टिकल लाइंस है, तो ये समय समय पर ऑब्स्टेकल को इंडिकेट करती है। और ये आपकी विवाह रेखा थोड़ी बड़ी हो जाए ना, तो बुध सूर्य को पास कर जाए, तो ये भी ऑब्स्टेकल को ही इंडिकेट करती है और परेशानी को ही इंडिकेट करती है। किस सेंस में, किसकी रेखाएं हैं, तो ये रेखाएं आपके वैवाहिक जीवन को सुख शांति प्रदान करने वाली रेखाएं हैं और वैवाहिक जीवन के सुख को पाने वाली रेखाएं हैं। तो यहां पर से ये समस्याएं देखनी पड़ती हैं। हालांकि इसके रेमेडीज मैं दूंगा आपको, ये मैं पर्सनली आपसे जरूर डिस्कस कर लूंगा। तो ये एक पॉजिटिविटी थी। नेगेटिविटी में पहला चीज तो मैंने दिखा दिया। दूसरी एक शुक्र वलय सी है, और इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं मानेंगे, लेकिन थोड़ी डिस्टर्ब ही अमाउंट में। शुक्र वलय जब भी आपकी एक्यूरेट होगी तो शुक्र वलय ऐसी होगी, समझना मेरी बात को, ऐसी करके जाएगी, यहां पर से ऐसी एक्यूरेट मानी जाती है। बाकी तो ये एक डिस्टर्ब शुक्र वलय के ही रूप में हम देख पा रहे हैं। और यहां पर से एक और सी रेखाएं जो शुक्र वलय को का ही कार्य कर रही है, ये भी डिस्टर्ब अमाउंट में ही है, जहां पर से ये भी वैवाहिक जीवन में ऑब्स्टेकल को इंडिकेट जरूर करती है, ऑब्स्टेकल को क्रिएट जरूर करती है आपके प्रारंभिक समय में। तो ये नेगेटिविटी, हालांकि इसके 32 साल तक के योग ज़्यादा परेशान करते हैं। 32 साल तक बेसिकली अगर जो भी होना आपके ज़िंदगी पर वो होके ख़त्म हो जाता है। तो इनकी 32वें साल तक ही हो गई, अभी इनके 35 साल की आयु है। और तीसरी नेगेटिविटी है बहुत इंडिपेंडेंट, जल्दी तो सुनना नहीं है आपको, तो बहुत ज़रूरी है अगर आप शादी करो तो एकदम क्लैरिटी के साथ करो, नहीं तो प्रॉब्लम्स तो वैवाहिक जीवन में ही आपके हैं। यहां पर से आप किसी की सुनोगे नहीं, और अगला भी अगर ऐसा ही हुआ तो फिर तो बनना ही नहीं है, फिर तो बहुत समस्याएं हैं। तो एक बार आप जरूर परामर्श लेके करें अगर आपको आगे अपनी जिंदगी पर बढ़ना है वैवाहिक जीवन को लेके, बाकी आपकी इच्छा है। तो ये इनकी कुछ अवस्थाएं थी जो नेगेटिव थी। अभी इनके प्रश्नों पर चलता है। तो देखिए आपकी जो प्रश्न थे वैवाहिक जीवन को लेके, तो बृहस्पति में भी काफी ज्यादा तकलीफ और विवाह रेखा भी डिस्टर्ब अमाउंट में है, जहां पर से कुछ डिस्टर्ब शुक्र वलय के रूप में भी हथेली पर रेखा है। तो यहां पर से बहुत अच्छा नहीं चलेगा। किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने से पहले आप अच्छे तरीके से एनालिसिस जरूर कर लें। तो ये इनकी पहली चीज थी। तो वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानी तो बनी हुई है। दूसरी, आगे को जिंदगी को लेके आपके जो क्वेश्चंस थे अभी हम उस पर विचार करेंगे। तो देखो बचपन से प्रोग्रेस लाइन थी, लेकिन इंडिपेंडेंट नेचर के होने की वजह से बहुत ही कम लोगों से आपका बनता है,
और डिग्री को पूरे करने के योग थे वो तो आपने जरूर किया होगा। इंडिपेंडेंसी बहुत जल्दी आ गई। 22वें 23वें साल की आयु में कोई ना कोई अर्निंग्स आपकी शुरू हो गई होगी। और यहां पर से एक आपकी 24वें साल में तरक्की के योग थे, फिर एक 26वें साल में दिक्कत, 28वें में दिक्कत, 30वें 31वें में दिक्कत। तो ये कुछ दिक्कतें आपकी जिंदगी पर रही हैं जहां से काफी ज्यादा परेशान आप रही होंगी 31वें साल तक। 31वें के बाद जीवन स्मूथ। और वर्तमान में 36वें साल में एक दिक्कत है, याद रखना। और अगर कोई भी शुभ कार्य आप 36वें साल की आयु में करना चाहती हैं तो रेमेडीज करने की आपको काफी ज्यादा आवश्यकता है। एक 36वें साल में दिक्कत, एक तकरीबन आपके 38वें साल में, 2 दिक्कतें। बाकी इसके बाद से आपकी जीवन रेखा स्मूथ है। एक दिक्कत है आपकी जिंदगी पर 45वें 46वें साल की आयु में। तो ये 2 दिक्कतें जो लगे हाथ आपके जिंदगी पर आने वाली है, मतलब आने वाले 2 साल में आपके जिंदगी पर आने वाली है। इसके लिए थोड़ा परहेज करने की आवश्यकता और डिसीजन सही हो, ये जरूरी है। और एक 46वें साल में दिक्कत है। बाकी उसके बाद स्ट्रांग आपकी लाइफ लाइन, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस लाइन तो नहीं है लेकिन हल्की हल्की सी है, जो कि तकरीबन अगर इसको मान लें तो ये 61 वर्ष, ये नहीं, इस 57-58 वर्ष की है। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ है। और यहाँ पर से एक हल्की एक विष्णुमा आकृति जो कि आपके आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है। स्ट्रांग मंगल रेखा, आयु दीर्घायु है। हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन इस केस में इंसान लंबा ही बसते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये जीवन रेखा के विषय में कुछ डिटेल्स में एनालिसिस था। अभी आपके अतली काम करेंगे जनरल एनालिसिस, चीजों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद ऐसे व्यक्ति सफलता को पाते हैं, नो डाउट। और गद्देदार अवस्था है तो राजयोग कारक हथेली है, मतलब जिंदगी ऐसो आराम में बीतेगी। 75% राजयोग का फल आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। और यवा आकृति बड़ी जबरदस्त है, इंसान को जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी होगी जरूर से मिल जाएगा। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी तो है ही। और डिजायर्स के बहुत ही अच्छे लाइन्स, तो व्यक्ति डिजायरेबल होते हैं। कुछ ट्राइंगल्स हैं, सेकंड फेलेंज बहुत बड़ा है, तो इंसान जिंदगी पर अच्छे ही पद पर आसीन होते हैं, साथ ही साथ कुछ बड़ा ही कार्य करके जिंदगी से जाते हैं। तो स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। फिर देखिए समझदारी के लोग कितनी ज्यादा अच्छी, तो ऐसे इंसान है बहुत ज्यादा समझदार, अपने जिंदगी को बड़े समझदारी के तहत जीते हैं, नो डाउट, नो डाउट। फिर देखिए कई लाइन हथेली पर मौजूद है जहां पर से इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ इंट्रोवर्ट के लाइंस भी है। इंसान थोड़े से ना क्या होते हैं ना, इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, मतलब सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है। और सारे के फर्स्ट फ्रेंच बहुत ही अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। तो व्यक्ति सक्सेसफुल तो जिंदगी पर बनते हैं। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है तो व्यक्ति मेहनती भी है, जबरदस्त। और साथ ही साथ कैलकुलेटिव तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं। और आपकी बुद्ध फिंगर बड़ी है तो पराक्रम बहुत जबरदस्त और बुद्धि बहुत अच्छी। यहां पर से इंसान अपने बोली में वाक्पटुता इनकी अच्छी होती है, चीजों को समझाने की क्षमता आप में बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये समझाने का ही कार्य करते हैं, बेसिकली टीचर है ये। और बुद्ध फिंगर आपकी इसी तरफ इशारा भी करा रही थी। बाकी फिंगर लंबी खड़ी है जहां पर से अच्छी क्रिएटिविटी आपकी दिख रही है। ऐसे इंसान बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी चलते प्लैनेट्स। बृहस्पति में काफी दिक्कतें, यश प्राप्ति में काफी कमी, किसी के लिए कुछ कर दो उसका कोई सम्मान नहीं मिलना। एक आपकी रिंग ऑफ सोलेमन सी बन रही है जहां पर से आपकी इनर इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं। पूर्वाभास, अगर इसको हम हिंदी में एक वर्ड का प्रयोग करें तो पूर्वाभास, इंसान को कुछ चीजें पता चलती हैं जो कि होने वाली है। एक मन में आता है ना, एक भ्रम सा आता है, एक नहीं होता कि एक क्लिक सा होता है, वो चीजें हो सकती हैं। बाकी यहां पर से कुछ एक लाइंस थी जो प्रारंभिक समय में धोखे के योग को इंडिकेट करती है। यहां पर से दबाव का मतलब ही होता है प्रारंभिक समय में भी वैवाहिक जीवन में तकलीफ। बाकी बृहस्पति आपकी 35वें साल के बाद की अच्छी जिंदगी अच्छी रहेगी। और यहां पर से स्ट्रांग आपकी कुछ परोपकार के लाइंस, जहां पर से व्यक्ति काफी परोपकारी होते हैं। और ऐसे इंसान हमेशा ही कोशिश करते हैं कि अपने तरफ से जो भी हो करो, इंसान की मदद करो। फिर आपकी माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग है, जहां पर से इंसान काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, मन की सुनते हैं, जो मन में आता है वही करते हैं। और एक स्क्वायर बन रहा है, लेकिन फिलहाल तो अभी इसमें टाइम है, ये बनेगा तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट कराता है, बहुत ज्यादा। इवन यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती। स्ट्रांग फेट लाइन, मतलब जिंदगी के लास्ट तक, तो घर से दूर की उन्नति या घर से दूर का वास, तो बड़ी यात्राएं आपकी जिंदगी पर हो सकती है। और विदेशी धरती से भी धन लाभ के योग है। बाकी उस डिस्टर्ब शुक्र वाले आपके अतली पड़ती, यहां से एक भाग्य रेखा के ब्रांच आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर से आपकी जिंदगी अच्छी ही बीतती है।
बाकी के रिगार्डिंग विशेष परेशानी आपको जिंदगी पर नहीं है, जो कि आपके लिए कंप्लीटली हमें बता रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बेसिक नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है, चीज़ों की समझ काफ़ी अच्छी होती है आप में, काफ़ी अच्छी। यहां पर से एक आपकी फिश थोड़ी इनकम्प्लीट सी लग रही है हमें, ये बढ़ेगी तो बेनिफिट कराएगी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। एक आपकी सूर्य रेखा, आगे भी एक सूर्य रेखा से बन रही है, यहां से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये सारे ब्रांचेस हैं। और ये एक लाइन जो है ना, ये एक डिस्टर्ब शुक्र वाले का ही कार्य कर रही थी, जहां पर से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन फिर भी प्रारंभिक समय में मूड स्विंग, वैवाहिक जीवन में दिक्कतों को इंडिकेट तो कर ही देती है। और कुछ आपके अगर देखा जाए तो यहां से भी एक लाइंस जो निकल के जा रही है ऐसे करके, तो ये मंगल क्षेत्र पर जा रही है, जहां पर से क्या होता है ना, इंसान को प्रॉपर्टी का सुख जरूर मिलता है, जिंदगी पर जरूर मिलता है। और सूर्य रेखा अच्छी, इंसान काफी एक्यूरेट है कार्य को लेके। सन मरकरी काफी अच्छे, ये एक लाइंस जो तकलीफ दिखा रही थी प्रारंभिक विवाह में। बाकी सन मरकरी अच्छी है, कभी कभार डिस्ट्रैक्शंस होता है, चीजें बहुत सी चीजें मन में चलती है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको रेमेडीज दे दूंगा। बाकी सन मरकरी अच्छा है, तो ऐसी महिलाएं बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली ही होती है। स्ट्रांग आपकी मंगल, जबरदस्त दोनों मंगल, ओवर पराक्रमी, पराक्रम तो हद से ज्यादा। ऐसे इंसान को कुछ है तो करना है, एनर्जी हद से ज्यादा होती है, एनर्जेटिक रहते हैं, जिंदगी को सही तरीके से जीते हैं, कोशिश भी करते हैं लाइफ में आगे बढ़ो, और दीर्घायु और जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। कुछ प्रॉपर्टी के योग अच्छे थे, जो कि आपके तकरीबन 35 में 36 साल की आयु में ही थे। फिर देखिए आपके स्ट्रांग, स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, जहां पर से इंसान का जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है। कुछ 2-3 वर्षों से डिप्रेशन के योग भी थे। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइंस है जो यात्राओं को दर्शा रही है। बेसिकली ये सब यात्रा के लाइंस है जो जिंदगी पर होती ये भी देख लो, कंप्लीटली यात्रा के लाइंस है, जहां पर से ये चीजें जिंदगी पर तो होनी ही होनी है। ये एक जीवन रेखा है, और ये भी एक जीवन रेखा का, ये एक भाग्य रेखा है, सॉरी, ये एक जीवन रेखा है, ये भी एक जीवन रेखा का ही कार्य कर रही है। केतु पर्वत पर भाग्य रेखा के साथ विष्णुमा आकृति, जहां पर से एक बुद्ध रेखा भी निकल रही है, एक भाग्य रेखा भी निकल रही है। तो भाग्य तो काफी अच्छा है, लेकिन बहुत स्ट्रांग भाग्य रेखा नहीं थी। हालांकि आपके 26वें साल के बाद की भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त थी, और फिर जिंदगी के लास्ट तक बढ़िया। इस बीच में थोड़ी दिक्कतें थी यहां पर से, ये अगर आप दिक्कत को काउंट करो तो तकरीबन 28 से 31 वर्ष के बीच में दिक्कतें, उसके बाद ये कवर अप तो किए, और 36वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा अच्छी और स्ट्रांग जिंदगी के लास्ट तक। एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग 36 वर्ष से डेवलप्ड, और आगे भी कुछ डेवलप कर रहे हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग कंप्लीटली। और ये चंद्रमा अच्छी है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, कुछ यात्रा के लाइंस है। चंद्रमा अच्छी, इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त होती है। ये सारी लाइंस आपकी पॉजिटिव थी। एक बुद्ध रेखा सी भी बन रही है, फिलहाल अभी इसमें ताकत आना बाकी है। अगर इसमें ताकत आएगा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट। फिलहाल तो ये मनी ट्रायंगल नहीं बनाया, जब तक ये पूरा स्ट्रेंथ वाला नहीं होता तब तक इसके फल के विषय में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं दिया जाता। अगर ये स्ट्रेंथ होता है तो एक मनी ट्रायंगल तो जरूर बनेगी, जहां पर से पैसे कमाई होने में बहुत ही सटीकता रहती है। और ये सब लाइंस जो है ना, ये सब यात्रा के लाइंस है जो जिंदगी पर यात्राओं को करा रही है। फिर देखिए स्ट्रांग शुक्र है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहती है, और मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइंस है, बहुत जबरदस्त। व्यक्ति पैसे तो जमा कर ही लेते हैं, पैसे तो कमा ही लेते हैं। कुछ स्ट्रेस के लाइंस थे, तो प्रारंभिक स्ट्रेस को दर्शा रही थी प्रारंभिक रिलेशंस में। बाकी लग्जरी के प्रॉपर लाइंस, लग्जरी का मध्यम स्तरीय सुख, और जबरदस्त मंगल रेखा। मंगल रेखा तो अल्टीमेट, और जीवन रेखा भी अच्छी, आयु दीर्घायु ही है। और मंगल आपका बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त। इंसान पराक्रमी है, कुछ ट्राइंगल्स हैं, यहां से भी एक स्क्वायर है, और मंगल रेखा तो अच्छी है ही। कुछ टेंशन के योग था, हालांकि मंगल बहुत प्रबल है, व्यक्ति विशेष टेंशन नहीं लेता, कम सम टेंशन में ही काम चला लेता, ये समझ लो आप। बाकी टेंशन के योग तो थे, बाकी मंगल अच्छा है, तो पराक्रम भी बड़ा जबरदस्त है। फिर देखिए आपकी एक सीमियर लाइन से थोड़ी बड़ी है, यहां पर से इंसान भावुक होते हैं, बस कुछ आपके स्ट्रांग ट्राइंगल्स जरूर मौजूद है, जहां पर से इसके नेगेटिविटी को ये दूर कर रही है। प्रारंभिक समय में बचपन से काफी स्ट्रेस लिया है आपने, उसके बाद माइंड रेखा अच्छी थी, सीमियर लाइंस थी, जहां पर से इंसान दिमाग के तेज तर्राक ही होते, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। और आपकी बुद्ध रेखा के विषय में बता ही दिया गया, जहां पर से ये बनेगी तो और बेनिफिट कराएगी। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप रसरी में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।